कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे कि हिंदी का पेपर उपलब्ध करो। फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी पे आ चुका, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, क्योंकि आप यहाँ पे इस पेपर को अच्छे से यहाँ पे याद कर लेते हैं तो आपके 80 में, ठीक है, आपके 80 में यहाँ पर 70-75 नंबर आने वाले इस पेपर को याद करने के बाद। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो हम आपका पूरे यहाँ पर लेके आ चुके हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ पे हिंदी पेपर लेके आए हैं, ठीक है। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पे हिंदी पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प जो कि 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और साथ ही वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेना है। साथ ही आपका पूरा पेपर यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आप यहाँ पर पहले आता है कैमरे के सामने लाया जाता है। तो आपका था एक भिखारी को, एक नेता को, एक अपाहिज को, एक किसान को। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो कैमरे के सामने लाया जाता है वो एक अपाहिज को लाया जाता है, ठीक है। तो पहले का आपका सा करेक्ट आंसर है एक अपाहिज को। आपके यहाँ पर दूसरा आता आत्म प्रजा कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आत्म प्रजा कविता में कवि जगजीवन का भार लिए फिरता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दूसरी करेगा सा करेक्ट आंसर जगजीवन का। अब चलिए आपके यहाँ पर जो तीसरा सही विकल्प आता है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर समाचार लेखन की शैली है, ये आपको बताना है। तो जो आपके यहाँ पर समाचार लेखन की शैली है वो है आपकी उल्टी पिरामिड शैली। तो आपका तीसरे का रहेगा द करेक्ट आंसर उल्टी पिरामिड शैली। अब आता है आपका चौथा। तो चौथा आप यहाँ पर थे बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है, ये आपको बताना है। तो आपका इसका ऑप्शन था बाजारवाद, और बा था राजनीति, और सा था धर्म, और दा था समाज। तो जो आपका यहाँ पर दिया बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर आ हो जाएगा बाजारवाद, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। और अब चलिए आपका यहाँ पाँचवा आता है। तो पाँचवा आप यहाँ पर जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और, ठीक है, और क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य, ठीक है। तो पाँचवें का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है सरल वाक्य। अब छठवां आता है पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रतीकों के लिए, चित्त विधान के लिए, बिंब विधान के लिए, और व्यंग्यार्थ के लिए। तो जो आपका यहाँ पर दिया पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा बिंब विधान के लिए, ठीक है। छठवें का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प है वो हमने कंप्लीट करा दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे देखे थे तुमने डॉट डॉट को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो आपका पहले का आंसर है भाषा, ठीक है। तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान आता बिना मुरझा महकने के माने फूल किया जाने, ठीक है। तो दूसरी का आपका यहाँ पर आंसर है फूल। फिर आपका तीसरा आता बाजार में एक डॉट डॉट है। तो यहाँ पर बाजार में एक जादू है, ठीक है। तो तीसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका यहाँ पर जादू हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर चौथा आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आता है जिसमें आता है रीतिकाल का एक अन्य नाम डॉट डॉट है। तो यहाँ पर रीतिकाल का एक अन्य नाम है श्रृंगार काल, ठीक है। आपको बता दें कि जो यहाँ पर रीतिकाल का एक अन्य नाम है वो श्रृंगार काल है, ठीक है। आपको याद करके रखना है। फिर पाँचवा आता पहलवान की ढोलक पाठ की डॉट डॉट विधा है। तो यहाँ पर पहलवान की ढोलक पाठ की कहानी विधा है। तो आपका यहाँ पर पाँचवें को उत्तर कहानी हो जाएगा। फिर छठवां आता संपादकीय को आम जनता, ठीक है, आम जनता आवाज़ माना जाता है। तो आपका यहाँ पर छठवें को उत्तर आम जनता हो जाएगा। फिर आपका सातवां आता टेढ़ते शब्द का अर्थ डॉट डॉट है। तो यहाँ पर टेढ़ते शब्द का अर्थ है पुकारते, ठीक है। साथ में रिक्त स्थान का आंसर आपका पुकारते हो जाएगा। अब चलिए आपके आती है सही जोड़ी, 6 नंबर की आती है कॉलम आओ बा में आपकी सही जोड़ी दी गई। पहले आती है कैमरे में बंद अपाहिज, तो इसको आपको रघुवीर शाह से मैच करना है। फिर दूसरी आती छंद के प्रकार। तो यहाँ पर छंद के प्रकार आपके 2 होते हैं, तो आपको 2 से मैच कर देना है। तीसरी आती भक्तिन। तो आपको बताओ भक्तिन पाठ की जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा, ठीक है। तो भक्तिन को आपको महादेवी वर्मा से मैच करना है। जो चौथी आती है रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार। तो आपको बता दें यहाँ पर जो रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। हमने आपको नाम भी बता दिए हैं। और फिर आपका पाँचवा आता कहानी का केंद्र बिंदु। तो जो यहाँ पर कहानी का केंद्र बिंदु होता है वो होता है कथानक। तो आपको 5वीं कथानक से मैच करना है। फिर 6वीं आती है चौपाई छंद। तो चौपाई छंद में होती हैं 16 मात्राएं, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी सही होनी वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलिए आपके आते हैं इस वाक्य में उत्तर दिए 7 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला आता बच्चे निडरता के साथ, बच्चे किसके सामने आते हैं। तो यहाँ बच्चे निडरता के साथ सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। तो पहले का आंसर आपका रहेगा सुनहरे सूरज। फिर आपका दूसरा आता संचयी भाव की संख्या कितनी मानी गई है। तो यहाँ पर जो संचयी भाव की संख्या वो 33 मानी गई, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दूसरे का उत्तर रहेगा यहाँ पर संचयी भाव की संख्या
33 मानी गई है। ठीक है, आप यहाँ पर सुनते जाइए, हम आपको लिख के नहीं दिखाने वाले हैं। तीसरा था भक्त सिंह का वास्तविक नाम क्या था, तो यहाँ ठीक है, भक्त सिंह का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। ठीक है, फिर आपका चौथा आता है 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए, इसका आंसर हम आपको बता देंगे। ठीक है, और पाँचवा आता है, सॉरी चौथा आता है आपका, पाँचवा आता है गुड़धानी का क्या अर्थ है, तो आपका गुड़धानी का अर्थ हो जाएगा गुड़ से, ठीक है, गुड़ व चने से बना हुआ लड्डू। ठीक है, जो आपका यहाँ पर गुड़धानी का अर्थ होता है वो होता है गुड़ व चने से बना हुआ लड्डू। ठीक है, अब चलिए आपका छठवां आता है रेडियो के समाचार की कौन सी संरचना शैली होती है, तो इसका जो आंसर है वो हम आपको बता देंगे। फिर आपका सातवां था गागर में सागर भरना का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर गागर में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े से बहुत अधिक कहना। ठीक है, फिर सुन लीजिए, जो आपका गागर में सागर भरने का अर्थ होता है वो होता है थोड़े से बहुत अधिक कहना। ठीक है, आज इस तरह से हमने आपको जो यहाँ पर एक वाक्य होता है वो करा दिए, जो आपका चौथा है और जो आपका छठवां, इसका आंसर हम आपको बता देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। चलिए आपके यहाँ पर 7 आते हैं, तो पहला था प्रातः काल का आकाश नीले पानी जैसा था, तो पहला आपका 7 रहेगा। फिर दूसरा था सिंगर, ठीक है, रस को रसराज कहा गया, तो ये भी आपका यहाँ पर दूसरा भी 7 रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा 7 देख लेते हैं, तो तीसरा आता सीरीज के वृक्ष कांटेदार होते हैं, तो आपका तीसरा 7 रहेगा। चौथा आता कला अच्छा भैंस बराबर का अर्थ है साक्षर होना है, तो जो आपका चौथा है वो 7 रहेगा। और पाँचवा था मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो जो आपका पाँचवा वो 7 रहेगा। और जो छठवां तो उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया है, तो ये आपका यहाँ पर ये भी आपका 7 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके 7 हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 6 आता शीतलवाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है, अथवा आता स्नेह सुराज से क्या आशय लिखिए। इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना। ठीक है, सातवां आता प्रगति बात की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। आठवां आता परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है, अथवा आता अशोक वृक्ष की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो जल्दी से आप इनके जो हम प्रश्न करा रहे हैं इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है, और साथ ही अगर आप इसका PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरी पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपका 9वां आता लड़कों की टोली को मेढक मल्ली नाम क्यों दिया गया, अथवा आता सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है। फिर आपका 10वां आता संध्या अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, और फिर आपका यहाँ पर आता अथवा भ्रांतिमय अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। ठीक है, फिर आपका 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, 12वां आता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई 2 अंतर लिखिए, और जो इसका अथवा आता है जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर आपका 13वां प्रश्न आता है क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए, अथवा आता निपात की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर 54वां आता है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, और अथवा आता इंटरनेट के 2 उपयोग तथा 2 दोष लिखिए। फिर आपका 15वां आता है ईश्वर बाबू चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता मोहनजोदड़ो सप्ताह को लोक प्रयोग सप्ताह क्यों कहा गया है। फिर आपका 16वां आता जिसमें आपका आता तुलसी अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी ने आपको यहाँ पर काव्यगत परिचय लिखना है, 2 रचना लिखनी है, भावपक्ष कलापक्ष लिखना है, साहित्य में स्थान आपका यहाँ पर अथवा लगा तो दोनों में से आपको एक पे करना है। फिर आपका 17वां आता जिसमें आपको महादेव वर्मा अथवा जयनंद कुमार का, ठीक है, साहित्यिक परिचय लिखना आपको, तो आपका अथवा लगा है तो दोनों में से आपको एक पे करना है। फिर आपका 18वां आता भावफलन कीजिए जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणित सत्य है, तो इसका आपको भावफलन यानी अर्थ लिखना है। ठीक है, अथवा आता है तो अथवा देख लीजिए। और फिर आपका आता है 19वां क्वेश्चन जिसमें आपको यहाँ पर आपका यहाँ पद्यांश आता है, तो इसके आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है, गगन गगन तेरा एस्पेरा पवन पवन तेरा बल गहरा। ठीक है, इसका आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। अब चलिए आपको 19वें का अथवा देख लेते हैं, और इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं। सॉरी, आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या नहीं लिखनी है, आपको जो यहाँ पर जो आपका हमने आपको पद्यांश बताया उस पद्यांश के आपके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्नों को उत्तर लिखने हैं। ठीक है, अथवा आता अथवा में आपका आता गद्यांश, इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना ध्यान से। फिर इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। अब आपको जो है यहाँ पर अब आता है आपका पद्यांश, इसमें लिखना आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, आप यहाँ पर देखते संदर्भ प्रसंग से व्याख्या कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं स्नेह सुराग पान किया करता हूँ और मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, इसका आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है जिसमें 21वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, जो कि आपका गद्यांश आता है, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है, और साथ ही आपका इस साइड भी दिया है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो आपको अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लेना है पूरे पेपर को। और 22वां आता है तो 22वां देख लीजिए, और 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। 23वां आता है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संरंभित अनुच्छेद लिखिए, निबंध लिखिए। तो फाइनली पूरा पेपर आपका हिंदी का हो चुका है। साथ ही जो पेपर है, जो आपके पेपर के प्रश्न, इन प्रश्न का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, साथ ही PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।